अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात बजट इजलास की करते हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा के अंदर बजट इजलास जारी है और इस निस्बत से जहां मुल्की स्तर पर जो बजट यहाँ निर्मला सीतारमण जो मुल्क की वज़ीर खजाना है उन्होंने पेश किया, तो उस पर अब मुख्तलिफ जो मेंबरान है लोकसभा के जो लीडरान है उनकी जनब से उस पर बहस जारी है। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर को लेकर भी बजट पेश होना है। जम्मू कश्मीर का माली साल 2024-25 का जो बजट है वो मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में पेश कर रही है। जम्मू कश्मीर में असेंबली न होने की वजह से ये जम्मू कश्मीर का लगातार 5वां बजट होगा जो सदर राज के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना ने जम्मू कश्मीर के सिलसिले में ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात को जाहिर करने वाली तफासिलात भी इस हवाले से रखती हैं। ज़राए का कहना है कि जम्मू व कश्मीर इंतजामिया आइंदा माली साल के लिए 1,20,000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का बजट हदफ रख सकती है। मरकज और जम्मू कश्मीर में मई के वस्त या आखिर में नई हुकूमत बनने के बाद मुकम्मल बजट पेश किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर को साल 2024-25 के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपए का बजट मिलता है तो ये यूटी इंतजामिया के लिए अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर 19 जून साल 2018 से मुंतखब हुकूमत के बगैर है। बीजेपी पीडीपी मखलूत सरकार के खात्मे के बाद साल 2019-20 का बजट उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने रियासती इंतजामी काउंसिल की सरबराह के तौर पर मंजूर किया था। साल 2019 में जम्मू कश्मीर का दर्जा यूटी में कम करने के बाद इसके तमाम बजट अब मरकज ने ही पार्लियामेंट में पेश किए हैं। मरकजी वजीर खजाना की जानिब से 1 फरवरी को अबूरी यूनियन बजट में 37,270.74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और इसमें से सिर्फ 35,619 करोड़ रुपए मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए रखे गए हैं। ये तफसीलात है जो हम लोकसभा के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो बजट इजलास अभी जारी है और इस बजट इजलास के दौरान अलग अलग इलाकों के जो नुमाइंदे हैं, अलग अलग लोकसभा हल्के इंतखाबात के जो नुमाइंदे हैं वो इस पर अपना नुक्ते नजर रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी की जानिब से भी आज पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखी गई है। और रिटायर्ड हसनैन मसूदी का कहना है कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है कि जो अभी मुल्क से पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि हम कई बरस से इंतखाबी अमल से भी दूर होकर अफसरशाही के सहारे जी रहे हैं। उन्होंने कहा, यानी रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि 1.50 करोड़ लोगों को जमहूरी अमल से दूर रखा गया है, यानी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है और आप बजट यहाँ पेश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कोई मुंतखबा सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 सरपंच जो है वो अपने मियाद भी पूरी कर चुके हैं और इस तरह से डीडीसीज के बगैर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसी चुनिंदा बॉडी नहीं है जो अवाम के मसाइल सुनते, देखते, ऑब्जर्व करते और फिर उसे हल करने की कोशिश करते। रिटायर्ड हसनैन मसूदी का कहना है कि ये दरअसल जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है। और रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने कहा कि अफसरशाही की वजह से अवाम को भी दफातर में कोई एक्सेस नहीं है। रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। के खिताब में हमारे लिए जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए लद्दाख और जो कश्मीर और जम्मू के आवाम के लिए कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन दहाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। जनाब 10 साल से जम्मू कश्मीर एक चुनी हुई लेजिस्लेचर के बगैर, हम गौरव करते हैं, हम फख्र करते हैं कि जो हमारा मुल्क है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये क्या बात हुई कि इसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी में 1.5 करोड़ लोग, नहीं पंचायतें चुनी हुई है, नहीं अर्बन लोकल बॉडी चुनी हुई है, ये खुद से सवाल पूछना चाहिए सदन को और नहीं असेंबली को ही। और हमें हवाला किया गया 1.5 करोड़ लोगों को हवाला किया गया जनाब एक अफसरशाही के लिए। अगर अफसरशाही ठीक है
تو پھر سارے دیش میں افسرشاہی کیوں نہیں؟ ہم کیوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں الیکشن پر؟ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے الیکشن، تو وہاں کیوں کریں؟ اور ہم 1.5 کروڑ لوگوں کو کیوں محروم کیا جائے جموں لداخ اور کشمیر کے لوگوں کو؟ تو جناب یہ کہیں نہ کہیں ایک کالونیل مائنڈ سیٹ کی اشارہ کرتا ہے، کہ ایک اپروچ کی اشارہ کرتا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو جمہوریت ہے اس کے لیے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو جناب جب جو افسر شاہی ہے، اس افسر شاہی کی وجہ سے یہ کہ ایک ایکسیس نہیں ہے لوگوں کو، عوام کا کوئی نمائندہ نہیں جس کے پاس وہ جا سکے، اتنا نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی جو ریڈریسل میکینزم ہے وہ انپلیس اب صدر جمہوریت نے کہ کتاب میں ہمارے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ جموں و کشمیر کی پنچایتوں اور میونسپلٹیز میں دیگر پسماندہ طبقات جنہیں او بی سی کہتے ہیں انہیں ریزرویشن دینے کا ایک بل اگلے 2 دنوں میں پارلیمنٹ میں درج ہونے کا امکان ہے، جبکہ پیپر لیکس میں ریاست کے ڈاکٹر جتیندر سنگھ انچارج ڈپارٹمنٹ آف پرسنل پی ایم او میں سخت کارروائی کی تجویز دینے والا ایک بل مرکزی وزیر پیش کرے گا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ سال 2022 میں متعدد ٹاؤٹس یعنی جو درمیانہ دار تھے کے علاوہ پرائیویٹ امتحانات کرانے والی ایجنسی کے پیپر لیک گھوٹالے بھی جموں کشمیر کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جس میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی CBI نے متعدد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، اور ان میں سے بہت سے اب حراست میں ہی ہیں۔ تاہم جموں کشمیر پولیس میں سب انسپکٹر، پنچایت اسسٹنٹ، جونیئر انجینئر وغیرہ کے امتحانات پر مشتمل پیپر لیک سکینڈل کے بعد سروس سلیکشن بورڈ نے چیزوں کو درست کر لیا تھا اور مختلف اسامیوں کے لیے تحریری ٹیسٹ باقاعدگی سے شفاف طریقے سے منعقد کرانے کا بھی پھر دعویٰ کیا تھا۔ تاہم اس کے بعد ہماچل پردیش، راجستھان اور کچھ دیگر ریاستوں سے بھی اسی نوعیت کے پیپر لیک گھوٹالے کی اطلاع ملی تھی، جس نے DOPT کو اس موضوع پر جامع بل لانے پر مجبور کیا، جس میں ٹیسٹ کرانے والی ایجنسی اور دیگر ملزمان کو قیدی اور باری جرمانے کی تجاویز دی گئی تھی، لیکن امیدواروں کو اس کے دائرے سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ بل میں کم از کم 3 سے 5 سال قید اور منظم جرائم کی صورت میں 10 سال کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اس نے کم از کم 1 کروڑ جرمانے کی تجویز بھی دی ہے۔ امتحانات میں خدمات فراہم کرنے والی فرموں کے لیے 1 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور امتحانات کے متناسب اخراجات کی وصولی بطوری سزا تجاویز کی گئی ہے، اور فرم کو 4 سال تک پبلک امتحانات کے انعقاد سے بھی روک دیا جائے، اس طرح کی بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ملک کے اندر جو ادر بیکورڈ کلاسز ہیں انہیں ریزرویشن ہے پنچایتوں کے اندر اور میونسپلٹیز کے اندر، اور جموں کشمیر کے اندر یہ ایکسس ابھی تک نہیں تھا، اور اس حوالے سے جموں کشمیر کو لے کر بھی یہ ریزرویشن ہے۔ اس سے متعلق جو بل ہے وہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آنے کا امکان ہے۔ حالانکہ جموں کشمیر میں جو پہاڑی طبقہ ہے ان کے ریزرویشن کے حوالے سے، یعنی انہیں شیڈیول ٹرائب کا درجہ دلانے کے حوالے سے بھی ایک بل پارلیمنٹ کے زیر غور تھا، لیکن کیا اس بار اس سیشن کے دوران وہ بل اٹھے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی، کیونکہ سبھی کی نظریں اس پر بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جموں کشمیر کے اندر اس بل کے خلاف جو پہاڑیوں کو شیڈیول ٹرائب کا درجہ دلانے کے مقصد سے لایا گیا تھا، اس کو فی الحال ابیانس میں رکھا گیا ہے۔ اس پر کیا یہ سیشن جو ہے غور کرے گا اور اسے قانونی شکل دے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی، کیونکہ گجر اور بکروال طبقہ جو ہے وہ اس بل کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی جموں کشمیر کے اندر انہوں نے احتجاج بھی کیے، انہوں نے کہا کہ پہاڑی طبقہ اس سٹیٹس کے حقدار نہیں ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اس بل کی مخالفت کی تھی۔ اور پچھلے سیشن میں بھی اگر جس سرکار نے اس بل کو اٹھایا تھا لیکن اسے اس وقت بھی پاس نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے جموں کشمیر کی 2 بڑی کمیونٹیز، چاہے پہاڑی ہو یا گجر بکروال ہو، ان کی نظریں اس پارلیمنٹ سیشن پر مرکوز ہو گئی ہیں، اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا اس بل کو اس بار کلیئرنس مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن OBC کا جہاں تک تعلق ہے، اس بل کے حوالے سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اگلے 1-2 دن کے اندر اس بل کو اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، منشیات کے خلاف جنگ کو جاری رکھتے ہوئے جو بڈگام پولیس ہے انہوں نے 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے نشاور مواد ضبط کیا گیا ہے۔
पुलिस का कहना है कि वातामागम के करीब पुलिस के नाके के दौरान एक मशकूक गाड़ी को रोका गया, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई और इस मौके पर गाड़ी से चरस और दीगर नशावर मवाद जब्त किया गया है, जबकि गाड़ी में सवार 3 अफराद को भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों की शनाख्त आरिफ पैंथन के रहने वाले आबिद अहमद भट्ट, जीशान अहमद डार, एहतशाम अशरफ वानी और केनिहामा के रहने वाले आमिर अहमद गनाई के तौर पर की गई है। आपको यह भी याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से ड्रग्स के खिलाफ कुछ वक्त से मुहिम को तेज किया गया है और तकरीबन हर जिले से रोजाना बुनियादों पर इस तरह की खबरें मौसूल होती रहती हैं कि जब पुलिस ने ऐसे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, मंशियत का कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा होगा, कहीं पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कहीं पर लोगों की प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाता है। लेकिन पब्लिक के अंदर भी इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की अप्रिसिएशन हो रही है और पब्लिक ये भी कहती है कि अभी पुलिस अगर चाहे तो और जो शिकंजा है ऐसे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कस सकती है, जिससे जम्मू और कश्मीर के अंदर इस ड्रग्स की बिद्दत, इस ड्रग्स की लानत और इस ड्रग्स के कारोबार पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि जहां समाज के हर किसी तबके का इसमें एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से, वहीं पर सरकार और खुसूसन पुलिस की ज्यादा ही जिम्मेदारी है। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने वाले जो इंटर्न्स हैं, उन्हें जो माहाना स्टेफन दिया जाता था वो 12,500 के करीब था। लेकिन ऐसे इंटर्न्स की जिनकी बदौलत ये हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी ये काफी वक्त से डिमांड रही है कि उनकी उजरत बढ़ा दी जाए, उनका वजीफा बढ़ा दिया जाए। लेकिन सरकार की जानिब से अभी तक भी इस हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दी गई। हालांकि कुछ वक्त पहले एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन रिकमेंडेशंस में क्या था और आज तक वो रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैसल, जानना चाहेंगे कि काफी सारे इंटर्न्स हमारे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और कहीं पर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर भी हैं, सदर अस्पताल के अंदर भी हैं और उन्हें मामूली उजरत पर काम कराया जा रहा है, उससे खिदमत हासिल की जाती हैं। तो क्या वजूहत है कि जो कमेटी बनाई गई थी वो उस कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी, सिफारिशात क्या थी और उन सिफारिशात को आज तक क्या वजह है कि उन्हें अमलाया नहीं गया है? देखिए, जहां तक इन मेडिकल इंटर्न्स का ताल्लुक है, इसमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी है और उसके साथ साथ जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स है वो दोनों इसमें शामिल है और मुख्तलिफ अस्पतालों में इंटर्न कर रहे हैं और बराबर वो काम ये कर रहे हैं जो एक डॉक्टर करता है या जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो करता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि इन्हीं की वजह से जो है अस्पताल हो, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो, वो चलते हैं। तो अब इनकी जो उजरत थी वो 12,500 के करीब दी जाती थी, लेकिन उसके बाद इनकी जो है इनकी डिमांड रही कि हमें ये बढ़ाया जाए और एक कमेटी बनाई गई कि ताकि इनकी जो है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है उनको देखा जाए और उसके बाद जो रिकमेंडेशन है वो दिए जाए। उसके बाद बाकायदा तौर पर कमेटी जो बनाई गई थी उसमें जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी थे, उसके साथ साथ जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लोग भी थे और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो उसके बाद एक रिकमेंडेशन जो है सामने रखी गई थी और 15 दिनों का टाइम दिया गया था और 15 दिन के अंदर ही वो रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी है और कहा गया था कि 50% का जो इजाफा है इनकी उजरत में किया जाए। अगर इनके पास 12,500 के करीब इनको उजरत दी जाती है, इसको 50% अब बढ़ाए तो उसके बाद जिनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ पे एक और एस्पेक्ट देखने की जरूरत है कि जब जम्मू की हम बात करते हैं तो जम्मू में जितने भी ये इंटर्न है, चाहे वो फॉरेन हो या इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स है, उनको जो है बराबर 24,000 रुपए वहां पे उजरत मिलती है। जैसा कि उनको भी इनिशियल स्टेज में 12,500 मिलते थे, लेकिन उन्होंने भी रिक्वेस्ट सरकार को की थी, उसके बाद सरकार ने वो रिक्वेस्ट मानी और उनकी जो उजरत है उसमें इजाफा किया। लेकिन अभी जो यहाँ के जो कश्मीर के जो ये डॉक्टर्स है, जो इंटर्न्स है, चाहे वो बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, चाहे वो फॉरेन ग्रेजुएट्स हो या इंडियन ग्रेजुएट्स हो, सभी यही गुजारिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू में इजाफा किया गया। आपके कहने का मतलब जम्मू के अंदर अलग उजरत नहीं मिल रही है और कश्मीर के अंदर कम उजरत मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो पहले इनिशियल स्टेज था वहां के भी जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी 12,000 रुपए ही दिए जाते हैं। आज की डेट की बात कर रहा हूं।
उन्होंने भी जो है डिमांड रखी थी कि हमें इसमें इजाफा किया जाए, वो इजाफा हो गया। लेकिन जब कश्मीर की बारी आई, यहाँ पे कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, लेकिन 8 महीने हो गई, वो रिकमेंडेशन जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। उस रिकमेंडेशन के हिसाब से इनको भी करीबन 24 या 25 हजार रुपए जो है उजरत इनको महीने में देनी थी। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो रिकमेंडेशन जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। और इन जो ये हजारों की तादाद में जो इंटर्न्स है, जो बराबर डॉक्टरों का काम करते हैं, मेहनत करते हैं और हर एक केयर एक पेशेंट को पहुंचाते हैं, इनको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। 8 महीने गुजर चुके हैं। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और उनका कहना है कि 8 महीने गुजर चुके हैं। डायरेक्टर फाइनेंस भी उस मीटिंग के अंदर थे, डायरेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन थे, और मुख्तलिफ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल साहिबान की मौजूदगी में ये 50% की जो हाइक है उनके स्टाइपेंड में की गई थी। वो रेकमेंड किया गया था, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसका सरकार कोई एतराफ़ नहीं कर रही है? क्या यही वजूहात हैं या कुछ और हैं? ये अभी भी एक मुअम्मा बना हुआ है। इधर शब मेराज को मद्देनजर रखते हुए आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नकाश की निगरानी में जायजा मीटिंग ली गई, जिसमें सब जिला त्राल के सेक्टरियल ऑफिसर मौजूद रहे। मीटिंग में ऑफिसरों को हिदायत दी गई कि शब मेराज के मौके पर लोगों को हर एक मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए ताकि लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। कि शब मेराज की जो तकरीब होने वाली है, तो उस सिलसिले में हम ये चाहते हैं कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाएं, स्पेशली जो ऑफिसर्स यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हैं उनको मदऊ किया था। तो डायरेक्शंस यही दी गई कि जो मार्केट चेकिंग जो होती है इंटेंसिफाई की जाएगी। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक मुनज़्ज़म टीम बनाई गई, उस टीम के माध्यम से जो है इंटेंसिफाई किया जाएगा, मार्केट चेकिंग की जाएगी। और उसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो या राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारे का सारा का इंतज़ाम किया जा रहा है। एंड बहुत आसान और अफजल तरीके से ये फेस्टिवल जो है मनाया जाएगा। इधर तहसीलदार, म्युनिसिपल हुकाम हंदवारा और उसके साथ साथ जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान हैं, उनकी जानब से आज एक मुश्तरका टीम निकाली गई थी और हंदवारा के मुख्तलिफ बाजारों का उन्होंने मुआयना किया। और फूड सेफ्टी हुकाम की जानब से फूड की क्वालिटी देखी गई है, वो परखी गई है, चीज़ों का जो मयार है वो किस तरह है। और उसके साथ साथ जो म्युनिसिपल हुकाम और मुतल्लिका तहसीलदार हैं, उनकी जानब से न सिर्फ कीमतें देखी गई हैं, कीमतें परखी गई हैं, बल्कि जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, जो अपना माल जो पटरियों पर लाए हुए हैं, गैरकानूनी कब्जा किया हुआ है, उनकी जानब से वही चीज़ें देखी गई हैं। और कुल मिलाकर दुकानदार साहिबान से कहा गया है कि वो मयारी चीज़ें अपनी दुकानों के अंदर दस्तयाब रखें और साथ ही साथ जो रेट लिस्ट है उस पर वो अमल पैरा हो जाए। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम की तरफ से हैं कि हम फील्ड में रहेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो स्नो क्लियरिंग है वो पूरी है, पानी बिजली सारा प्रॉपर चल रहा है। और इम्पोर्टेंटली जो हमारी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं जो सही है ये। और जैसे आप जानते हैं शब मेराज भी आने वाला है, बड़ा दिन है, तो लोग मार्केट्स में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखते कि मार्केट में स्टॉक सारा है, अवेलेबल है और कोई महंगाई तो नहीं, महंगी फरोशी तो नहीं कर रहा है। इन सब चीजों की हिदायत है, उसी को आज हम उसी हिदायत के तहत आज हम मार्केट चेकिंग करें। और जो इंक्रोचमेंट्स थी जिसकी वजह से जैमिंग हो रही थी, जो काफी लोगों ने कंप्लेंट की थी, तो हमने आज वो उनसे रिक्वेस्ट की है सब वेंडर से कि आप अंदर जाके लगाएं, रोड पे ना लगाएं। अंदर बहुत जगह है हमारे मार्केट यार्ड में, इट्स अ वेरी बिग मार्केट यार्ड, लोग सारे वहीं आते हैं मार्केट यार्ड में। तो आपके सामने वो चले गए हैं मार्केट यार्ड में और हम कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे हमें जैमिंग होती है, तो उसको हम फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट करें। जिसने रेट लिस्ट नहीं रखा था उसको फाइन हुआ है अंडर लॉ। बाकी सबके पास रेट लिस्ट है और जैसे आपके जो अकाइश है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो सब्जी है वो बहुत साफ है, बहुत अच्छी है। तो अगर रेट लिस्ट भी सामने है और अगर किसी बंदे को या किसी जो हमारा फर्द है हंदवारा का या कुपवारा का, उसे लगता है कि मेरे को रेट लिस्ट से ज्यादा दिया गया, तो वो हमारे
उधर सब्जी मंडी बानिहाल में आग की एक होलनाक वारदात में 100 के करीब टीन और लकड़ी से बने शेड खाकस्तर हो गए। मकामी लोगों ने बताया कि सब्जी मंडी में गुज़श्ता शब अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए कई टीन और लकड़ी से बने शेडों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि दर्जनों सब्जी और फल फरोश टीन और लकड़ी के बने शेडों में अपना रोजगार चलाते थे, जिनमें गुज़श्ता शब अचानक आग भड़क उठी, जिसमें बेशतर खोखे जलकर राख हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और रज़ाकार आग पर काबू पाने के लिए जाए मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद पिलाखत आग पर सुबह करीब 4 बजे काबू पा लिया गया और इसे मजीद मार्केट की तरफ फैलने से रोक दिया गया है। आग बुझाने की कार्रवाई में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, फौज, रेड क्रॉस और बानिहाल वॉलंटियर्स के रज़ाकारों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई अंजाम दी। आग की इस वारदात में 100 के करीब टीन और लकड़ी के बने शेडों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मकामी बेरोजगार लोग सब्जी, फल और रेडीमेड गारमेंट्स फरोख्त करके अपना रोजगार कमाते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके आग लगने के वजूहात का पता लगाया है। नाज़रीन, दिन के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।